ओम शांति। सुनते हैं आज 29/6/2025 की प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। रिवाइज डेट 31/12/2005। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। कौन कौन सी? पहली है नवजीवन की मुबारक, दूसरी है नव युग की मुबारक और तीसरी है आज के दिन वर्ष की मुबारक। आज सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल की खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेती भी हो, देती भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल के पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, आप कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस समय संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना। आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंधा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वह मेरा भाग्य, वह मेरा बाबा, वह मेरा ब्राह्मण परिवार, वह। यह वह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना, सोच के हाथ उठाना।
भोज दे दिया है? अच्छा, दे दिया है तो बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किसके लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों ने इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ है संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थी क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो? बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं, प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संसार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त, मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो ही नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है।
जो कर्म तब भी काम हो जाता है, युद्ध करनी पड़ती है तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो। जी हाजुर। तो सुना, इस वर्ष स्वयं के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं, प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में भी जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो? टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं, कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो जो समझते हैं राजयोगी हैं, वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं, बाप दादा देख रहे हैं। हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवें। होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होकर भी किसी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रोयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का पक्का पक्का। टीचर्स करना है। अच्छा, यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना, तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूह रिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात करते हैं।
पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितने साल में होगा। आप क्यों समय का इंतजार करो, आप समय आपका इंतजार कर रहा है। तारीख बता दो, बाप से पूछते हैं। थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो, पर्दा खोलें। कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी। एवर रेडी तो हो जाओ ना, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान याद है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पूरा कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अवस्थे वाले बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया, अव्यक्त बने। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं, क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है। जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं तो कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा किया नहीं। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रतन है। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं और हर कल्प में विजय ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा न कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज का हमारे मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें वरदान दिया है, तो आज का वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव।
सदाकाल के अटेंशन द्वारा विजयमाला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजयमाला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदाकाल का चाहिए, तब सदाकाल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। आज का स्लोगन है, हमारे मीठे प्यारे बाप दादा ने दिया है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। और हमारे मीठे प्यारे बाप दादा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।